ये स्मिथ, ये लगता है कि इसे अभी तक मामला एक तरफा लग रहा था इनके साथ में आने से पहले। असली शिवसेना या ठाकरे की लेगेसी किसके साथ है, वो दोनों ठाकरे बंधुओं के को ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में किंगमेकर या किंग स्वयं बनने की भूमिका में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देवेंद्र फडणवीस ने निभाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ दो जाने माने चुनाव विश्लेषक इस वक्त मौजूद हैं टाइम्स नाउ नवभारत पे, और चर्चा हम करने वाले हैं मुंबई का किंग कौन। मुंबई का बीएमसी का चुनाव होना है, कौन जीत रहा है, पूरा कैंपेन खत्म हो गया, अब किसकी लीड है, कौन आगे चल रहा है, जानेंगे दो विश्लेषकों से जो जमीन पे काम कर रहे थे, जिनकी टीमें काम कर रही थी। मेरे साथ सी वोटर के यशवंत देशमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है। और वोट वाइब के अमिताभ तिवारी है। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी तो मुंबई में रहते भी हैं, तो ये यशवंत, आपकी आपकी मर्जी से मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूं कि पहला सवाल मैं मुंबई के किंग से ही पूछ लेता हूं, जो कि अमिताभ तिवारी है हम तीनों में, क्योंकि वो मुंबई में रह रहे हैं। अमिताभ जी, आप ये मुंबई का किंग कौन किसको बनाने वाले हैं, क्या कह रही है मुंबई की जनता? वो तो दर्शक बनाएगी जब 15 तारीख को वोटिंग डालेगी। अगर आप बीएमसी देखें तो बीएमसी में 6 लोकसभा सीटें हैं, 36 विधानसभा और 227 वार्ड। यानी अगर हर विधानसभा में लगभग 6 से 7 वार्ड हैं, 6.3। तो अगर हम सीधा का सीधा जो 2024 विधानसभा में जो हुआ, यानी महायुति 21 सीटों पे आगे थी और शिवसेना यूबीटी 10 सीटों पे आगे थी विधानसभा में। अगर इसी ट्रेंड का रेप्लिकेशन होता है, यानी महायुति जो स्वीप किया था बीएमसी मुंबई को विधानसभा में, वही ट्रेंड रिपीट होगा, तो लगभग 118 से 133 सीटें जो हैं वो महायुति को आ सकती हैं, और मनसे और शिवसेना यूबीटी को 63 से 78। लेकिन आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी आगे थी। उस वक्त 20 सीटें महाविकास अघाड़ी को और 16 सीटें महायुति को मिली थी, लेकिन उसमें से 5 सीटें कांग्रेस के पास थी और 15 यूबीटी के पास, और कांग्रेस अलग लड़ रही है। तो अगर लोकसभा का ट्रेंड रिपीट होता है तो लगभग 95 से 105 महायुति को और 91 टू 95 जो है वो ठाकरे ब्रदर्स के अलायंस को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने सीटों का कोई सर्वे नहीं किया है। सेंटिमेंट की बात करें तो अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोग, और सर के भी सर्वे में है, सी वोटर के सर्वे में भी और हमारे सर्वे में भी, अभी भी ठाकरे ब्रदर्स की जो पार्टी है उसको ही ठाकरे जो ब्रांड है उसकी लेगेसी का उत्तराधिकारी मानते हैं लोग। बीएमसी में जो 40-20-40 की लड़ाई है, 40% मराठी मानुस, 20% मुस्लिम और 40% गैर मराठी समाज है। तो अगर ये 60% यानी 40% मराठी समाज और 20% मुस्लिम समाज, ठाकरे बंधुओं की ये उम्मीद है कि ये 60% में उनको एक कंसोलिडेशन मिलेगा, क्योंकि मराठी मानुस को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 20% मुस्लिम समाज जो 2 बार से यूबीटी को वोट कर रहा है कांग्रेस के साथ अलायंस की वजह से, क्योंकि वो बेस्ट पोजीशनड है बीजेपी अलायंस को हराने के लिए, तो वो वोट उन्हें मिलेगा। और गैर मराठी जो समाज है उसका वोट जो है वो लार्जली जो है वो जी, महायुति के फेवर में कंसोलिडेटेड है। लेकिन बीजेपी की उम्मीद है कि क्योंकि शिवसेना शिंदे उनके साथ है, मराठी समाज में भी उन्हें लगभग आधा सपोर्ट मिलेगा और उनकी जीत होगी। तो ये कैसे अलग अलग वर्ग वोट करते हैं, स्लम है, बिल्डिंग है, कितना टर्नआउट होता है, इन सब चीजों पे भी जो मामला जो है वो डिपेंड करता है। तो मैं यशवंत अब आप ही के पास आता हूँ। मुंबई में रहने वाला व्यक्ति अमिताभ तिवारी जैसा जो जाना माना चुनाव विश्लेषक है, जो हिंदुस्तान भर के चुनाव का विश्लेषण करता है, उसको भी नहीं पता कि मुंबई का किंग कौन होने वाला है। वो भी विधानसभा के आंकड़े और लोकसभा के आंकड़ों के बिहाफ पर एक नंबर बीएमसी का तय कर रहा है। आप तो इतनी दूर हैं, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या लग रहा है आपके सर्वे में, क्या चीज निकल के सामने आ रही है? क्या ठाकरे बंधुओं का एक होना, एक साथ आना, क्या ये कोई भी चुनौती पेश कर पा रहा है महायुति के लिए? क्योंकि जितने आंकड़े देखे हैं या जितना
समझ में आ रहा है अभी। ये स्मित, ये लगता है कि इसे अभी तक मामला एक तरफा लग रहा था इनके साथ में आने से पहले। इन लोगों के साथ में आने से एक तो असर हुआ है कि कम से कम उनके कैडर में जान आ गई, लोग उत्साहित हो गए, और एक तो चीज हो गई कि ये मुकाबले में जान आ गई, कम से कम एक लड़ाई होगी, ये बात अब लग रही है कि लड़ाई होगी। पहले तो लग रहा था कि लड़ाई नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि दरअसल मुंबई में ये बात जो अमिताभ ने अभी बोली 5 साल पहले के चुनाव की जो याद दिलाई, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि सब कुछ होने के बाद में भी देवेंद्र फडणवीस अकेले अपने दम पर शिवसेना के बराबर लगभग सीटें खींच के ले गए थे। मेरे ख्याल से 80 और 84, दो ही सीट, 4-5 सीट का ही अंतर रह गया था दोनों मेरे ख्याल से पार्टियों दो में। का ही अंतर था, 84 और 82। हाँ, दो दो सीट का अंतर था। तो अब अंदाजा लगाइए कि अभी सारी बातचीत जो है वो मैं देख रहा हूं कि दोनों ठाकरे बंधुओं के और शिंदे की आखिर मराठी की लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन इनके बीच में। लेकिन इस बीच में कहीं हम बात ही नहीं कर रहे देवेंद्र फडणवीस की, जबकि मेरे ख्याल से अगर पिछले 10 साल में महाराष्ट्र की राजनीति आप देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर या किंग स्वयं बनने की भूमिका में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देवेंद्र फडणवीस ने निभाई है। अगर आप देश भर के नए नेताओं की बात करें तो जो सबसे ज्यादा लोग उभरे हैं पिछले 10 साल में, उनमें देवेंद्र फडणवीस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। और अगर देवेंद्र फडणवीस अपने बूते जिताने में कामयाब हो जाते हैं सुमित, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में शरद पवार के बाद एक बहुत बड़े कद के नेता के होने के नाते देवेंद्र फडणवीस अपने आप को स्थापित कर ले जाएंगे। एक पॉपुलर वोट कह ले या आप इसको कह ले कि राजनीति को अपने हिसाब से घुमा करके ले जाने की जो क्षमता रखते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में हम लोग ज्यादातर बात करते हैं तो शरद पवार तक जाकर के हम रुक जाते हैं। उसके बाद में कोई बड़ा नेता देवेंद्र, हम बाला साहब ठाकरे की बात नहीं कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे तो अलग ही लीग और अलग कैटेगरी में थे। लेकिन मैं जो एक्चुअल पॉलिटिक्स में घुसे, इंक्लूडिंग उनके बेटे के समेत, जी। तो देवेंद्र फडणवीस एक बहुत एक कह सकते हैं बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का भी साबित हो सकते हैं। और उनकी अपनी राजनीति यहां से खिंच भी सकती है आगे आने वाले समय के लिए, लंबे समय के लिए। तो हम उस पर भी निगाह रखें। केवल ठाकरे बंधुओं की और शिंदे के बीच की लड़ाई नहीं है, कोई यही दोनों कैंप मराठी माणूस राजनीति के अकेले दावेदार नहीं है। तो देवेंद्र क्या फडणवीस यशवंत भी ये उसके ये दावेदार लग है। रहा है कि क्योंकि जो बीजेपी ने अपना कैंपेन रिलीज किया उसमें भी पूरे हर फ्रेम में देवेंद्र फडणवीस साहब छाए हुए हैं। लग रहा है कि फडणवीस वर्सेस चुनाव हो रहा है, ये जो भी उनके विरोध में है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, क्या पहली बार मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने वाला है, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदू मराठी हो, चाहे जो भी हो? ये संभावना है पूरी, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मानिए, अगर एनडीए की अगर एक तरह से आप कहें कि उनका बहुमत आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें नंबर बीजेपी के ज्यादा होंगे, शिंदे सेना के ज्यादा नंबर नहीं होंगे उनसे। इसकी संभावना बहुत कम है। तो मेयर या तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बनेगा या भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इसमें शिंदे सेना का या राज ठाकरे जी का कोई इसमें मेयर एक्चुअल उनके बनने का कोई भूमिका का सवाल ही नहीं उठता। और कांग्रेस और एनसीपी तो खैर वो लगभग रेस के बाहर ही आप उनको मानिए, उनकी कोई भूमिका भी इसमें होगी बहुत ही रेयरिटी के साथ में, कुछ ऐसा फंस जाए, 2-4 सीट कम बेसी पड़े किसी को, और वो बड़ा रेयर केस होगा ऐसा जिसमें शायद उनकी कोई भूमिका है। लेकिन मेयर तो जी इन्हीं दो में से बनना है, और मेयर मराठी ही बनेगा, ये भी बात जी। आप तय मानिए। अमिताभ, अब ये भी कहा गया कि इस चुनाव में बीएमसी में कई सारे लोग इंडिपेंडेंट निर्विरोध चुन लिए गए हैं। ऐसी कितनी संख्या है, और 227 में से कुल कितनी सीटों पर रियली मतदान 15 तारीख को होने वाला है? जहां तक मुझे लग रहा है सुमित जी, किसी भी सीट पर बीएमसी में आ, निर्विरोध कोई जीता नहीं है। अच्छा। जो भी ये 66 या 68 का आंकड़ा आ रहा है, जी। वो लार्जली दूसरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में है। हाँ, अच्छा। कुछ सीटें हैं, जैसे किरीट सोमैया जी के बेटे की सीट है, या राहुल नरवेकर के जो रिलेटिव की सीट है, उसमें कम कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, यानी उनके सामने कोई मेजर पार्टीज का कैंडिडेट्स नहीं है। लेकिन निर्विरोध जो है वो एक भी कैंडिडेट बीएमसी में अभी तक जीता नहीं है, जहां तक ओके। मुझे ध्यान।
तो इसका मतलब 227 की नगर पालिका में 114 सीटें जीतनी होंगी एक तरफ को अपना मेयर बनाने के लिए, जी अमिताभ। जी 114 पे सिंपल मेजोरिटी है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएमसी में आज तक इतने सालों से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सिर्फ 2 बार ही किसी पार्टी को खुद अकेले सिंपल मेजोरिटी मिली है। शिवसेना, जिसका कंट्रोल बीएमसी में माना जाता है, उसको आज तक अपने बलबूते पर सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली। उसका बेस्ट परफॉर्मेंस आई थिंक 103 या कुछ सीटों का रहा है, जो कि सिंपल मेजोरिटी से कम है। 1978 में जनता पार्टी और 1992 में कांग्रेस पार्टी, सिर्फ ये 2 ओकेजन्स हैं जहां पर किसी एक दल को सिंपल मेजोरिटी मिला है। तो एक तरह से मिथ भी है कि शिवसेना का डोमिनेंस है। शिवसेना और बीजेपी एक तरह से कि नेचुरल अलायंस हुआ करती थी, क्योंकि शिवसेना मराठी मानुष और बीजेपी जो है वो गैर मराठी मानुष आप कह लें, या गैर मराठी समाज का एक वोट। तो एक नेचुरल अलायंस था जिसकी वजह से दोनों दल मिल करके आ, लगभग 30 सालों से उनका एक जो है वो कंट्रोल रहा है बीएमसी के ऊपर। जी यशवंत, इन चुनावों में जैसा कि अमिताभ ने कहा 40-40 और 20, 40% मराठी, 40% गैर मराठी और 20% के आसपास मुस्लिम। अगर मैं इसी आंकड़े को कुछ देर के लिए एग्जैक्टली सही मान लूं, तो क्या अलायंस भी ऐसे ही बढ़ गए? मराठी मतलब ठाकरे, गैर मराठी मतलब महायुति प्रेफरेबली, और मुस्लिम मतलब कांग्रेस, और वहां पर समाजवादी पार्टी और एमआईएम, ये उनके बीच जंग चल रही है। तो क्या लड़ाई भी इसी तरीके से दिखने वाली, इतना क्लियरली डिवाइडेड है, या घालमेल भी है? नहीं, घालमेल है, भरा पूरा घालमेल है। देखिए, एक तरफ की लड़ाई तो बहुत क्लियर है। मसलन जैसे आप मराठी वोट के ऊपर जो राजनीति चल रही है, उसके चक्कर में क्या हुआ है कि अपने आप को मराठियों का उत्तराधिकारी या बारासात का उत्तराधिकारी घोषित करने के चक्कर में ठाकरे बंधुओं ने गैर मराठियों को अब इतनी गालियां दे दी हैं कि गैर मराठियों के पास में भाजपा को देने के अलावा और कोई ऑप्शन वहां बचा नहीं।